हेलो एवरीवन, मैं पूनम वर्मा द नॉलेज अचीवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया से कर होंगे। सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऋग्वेदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में और इनसे रिलेटेड जुड़ी बहुत सारी बातें। और अब नेक्स्ट चैप्टर में लेसन नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं जनपदों के बारे में, महाजनपद के बारे में और इनसे रिलेटेड बातें। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 5। इसमें चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल के बारे में और उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्णन मिलता है वो जन का मिलता है और उत्तर वैदिक काल में जो वर्णन मिलता है वो जनपद का मिलता है। जन का मतलब होता है लोग। क्या होता है? जन का मतलब लोग और जनपद यानी लोगों के रहने का स्थान, यानी लोगों का एक बहुत बड़ा समूह। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, यहाँ पे राजा की बड़ी बहुत ही स्पेशल अलग ही विशेषता थी कि यहाँ पर राजा अपनी सेना वगैरह का यूज नहीं करते, सेना नहीं रखते थे। लेकिन यहाँ पर राजा सेना रखते थे, लेकिन यहाँ पर सेना नहीं रखते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर राजा कुछ यज्ञ का यूज करते थे, यज्ञ करवाते थे। इसमें यज्ञ सबसे पहले यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। क्या नाम है? अश्वमेध यज्ञ। दूसरा नाम है राजसूय यज्ञ। क्या नाम है? राजसूय यज्ञ। तीसरे यज्ञ का नाम है वाजपेय यज्ञ। इन तीनों यज्ञ का एक अलग अलग अपना महत्व है, जिसे सभी राजा करवाया करते थे अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए और अपनी गौरव के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जनपद के बारे में। जनपद होता है लोगों का समूह। अब लोगों के समूह से जो बनता है उसे कहते हैं महाजनपद। क्या कहते हैं? महाजनपद। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉर्मल लोगों का समूह। ये लोगों का समूह है। उसके बाद कई लोगों के समूह से बनता है महाजनपद और कई महाजनपदों से बनता है कई जनपद और कई जनपदों से बनता है एक महाजनपद। क्या बनता है? महाजनपद। ये था हमारा महाजनपद से, जन से लेकर महाजनपद के बारे में। अब हम पढ़ते हैं महाजनपदों के नाम। आखिर कितने प्रकार के महाजनपद होते हैं और क्या उनके नाम है? अरे महाजनपद कितने प्रकार के होते हैं? महाजनपद 16 प्रकार के होते हैं। इनके नाम, पहला है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, फोर्थ है वत्स, फिफ्थ वज्जी, सिक्स्थ कौशल, सेवंथ अवंती, 8 मल, 9 पांचाल, 10 चेदी, 11 कुरु, 12 मत्स्य, 13 कंबोज, 14 सुषेण, 15 अस्मक और 16 गांधार। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे मगध के बारे में। मगध एक बहुत ही अच्छा महाजनपद है, जिसकी स्पेशली विशेषता है और इसके बारे में और कुछ कई सारी कहानियां हैं, जिसके बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं कि जो स्टार्टिंग में जो राजा महाराजा होते थे, जिनको उनका शासन कार्य संभालना होता था, वो लाए गए उपहारों से संभालते थे। जो किसान के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा जो उपहार उन्हें दिए जाते थे, उन सब का यूज वो शासन कार्य में संभालने में करते थे। लेकिन महाजनपद के टाइम पे ये चीज बिल्कुल चेंज हो गई। तो जो रूल था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। कैसे चेंज हो गया था? वहां पर रूल हो गया था कि वहां पर उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। टैक्स किन किन चीजों पे? कारीगरों पर, उत्पाद कर, कृषि फसल पे कर हो गया था और संग्राहकों पे कर हो गया था और आखेटकों पे कर हो गया था। इन सब का जो टैक्स होता था वो कलेक्ट करके फिर वो अपना शासन कार्य संभालते थे। शासन कार्य एक मीन सेना वगैरह जो रखते थे, उनको पैसे देने, उनको सैलरी देने, उनको वेतन देने का काम इन्हीं सब से किया जाता था। तो अब पढ़ते हैं हम मगध के बारे में और चलिए समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मगध के बारे में। मगध क्या है? मगध एक महाजनपद है। क्या है मगध? एक महाजनपद, एक महाजनपदों में से एक है जो सबसे विशाल माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मगध की कुछ विशेषताओं के बारे में। मगध कहाँ पर स्थित है? मगध गंगा व सोन नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ की प्रथम राजधानी क्या थी? प्रथम राजधानी थी यहाँ पर राजगृह। लेकिन बाद में ये राजधानी चेंज हो गई थी और बाद में चेंज हो गई, इसका नाम यहाँ बाद में जो चेंज हुई थी वो फिर उसके बाद हुई थी पाटलिपुत्र। क्या नाम है इसका? पाटलिपुत्र, जो आज के टाइम पे कहाँ पर स्थित है?
पटना पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पटना पर स्थित है। और यहाँ पे जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, जिनमें सबसे पहला नाम है बिंबिसार और दूसरा नाम है अजातशत्रु। ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बेहतरीन शासक माने जाते हैं। और यहाँ पर यातायात की सुविधा बहुत अच्छी पाई जाती है। यहाँ पे जल की व्यवस्था भी अच्छी थी। यहाँ पे लोहे की खदानें काफी मात्रा में पाई जाती हैं। और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जंगल, अधिकांश भाग यहाँ पर जंगल था। अब जंगल है तो कई सारी चीजें भी मिल सकती हैं, जैसे लकड़ी है। अब लकड़ी मिलेगी तो यहाँ पे घर बनाने काम आएगी, यातायात के साधन बनाने काम आएगी, कई सारी चीजों को बनाने काम आएंगे। प्लस जंगल से हमें बहुत सारी चीजें भी प्राप्त होती हैं। और जंगलों में ही यहाँ पर हाथी भी पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? हाथी भी पाए जाते थे। और इन्हीं हाथियों को यहाँ प्रशिक्षण देकर उन्हें भी युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। किसके लिए तैयार किया जाता था? इन्हें भी युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि में परिवर्तन के बारे में। इस क्षेत्र में यहाँ पर कृषि में एक बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन आया था। कैसे आया था? क्योंकि यहाँ पर लोहे की खदानें ज्यादा थी, तो यहाँ पर जो हल थे वो लोहे के बनाए जाने लगे थे, जिससे हमारे कृषि में परिवर्तन आया था। और हमारी जो उपज थी, फसलों की जो उपज थी वो काफी बढ़िया हुई थी। तो ये था मगध के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आगे इसके अगले महाजनपद के बारे में। हम समझते हैं वज्जी के बारे में। वज्जी एक क्या है? वज्जी भी एक महाजनपद है। इस महाजनपद की एक अलग ही विशेषता मानी जाती है। कैसे मानी जाती है? वज्जी को गण या संघ भी कहते हैं। इससे मतलब क्या है? गण या संघ का मतलब होता है एक समूह। यहाँ पर जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, वो एक ना होकर कई सारे होते थे, यानी बहुत सारे होते थे। बहुत सारे नहीं, पूरा एक ग्रुप होता था जिसमें कई सारे शासक हुआ करते थे। इन सभी के समूह को क्या कहते हैं? गण या संघ कहते थे। जिसमें अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो ये सब सभा में एकत्रित होकर उन सब पे बातचीत करते थे, विचार विमर्श करते थे, उसके बाद किसी फैसले पे पहुंचते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वज्जी जो है वो दीर्घ निकाय से लिया गया है। किससे लिया गया? दीर्घ निकाय से लिया गया। और दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ का एक बहुत ही अच्छा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो वज्जी है वो कब तक चला था? ये आज से 1500 साल पहले तक वज्जी साम्राज्य चला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य का आगमन। यानी जैसे ही गुप्त वंश आया था उसने वज्जी पर अटैक किया था, आक्रमण किया था और उसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसके साथ ही वज्जी साम्राज्य का भी अंत हो जाता है। नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम है गुप्त वंश। क्या नाम है? गुप्त वंश, जिसके बारे में हम आने वाले कुछ चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो ये था वज्जी साम्राज्य जिसमें हमने पढ़ा गण या संघ, दीर्घ निकाय के बारे में, और ये जो शासन था ये आज से कब तक चला था, और ये गुप्त वंश के बारे में जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। महाजनपद के बारे में पढ़ा हमने, जनपदों के बारे में पढ़ा हमने, और कितने प्रकार के जनपद होते हैं इनके बारे में पढ़ा हमने, मगध की विशेषताएं क्या है इनके बारे में पढ़ा हमने। तो आगे आने वाले चैप्टर को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और प्लीज अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए और उन्हें रिवाइज करते रहिए। और मिलते हैं फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू।